महादेव हमारे बच्चे। हाँ हमारी पूजा हो चुकी है। आरती क्या बना रहे हो? क्या बेसन वाली ब्रेड डीप फ्राई नहीं कर रहे। पे तवे पे ये बटर खाएंगे, बस वही बनेगा तो खाएंगे। ये अभी गणेश विसर्जन के लिए जा रहे हैं। अभी 1.5 दिन में ही गणेश विसर्जन किया है इन्होंने। इनका विसर्जन जल्दी हो गया, इनका जल्दी आ गया। ये नॉर्थ जींद का विसर्जन है। बाकी सब सही है, जिसकी जितनी श्रद्धा उतना करता है वो। सेब बूटे लगा गाइस, सेब खा लो। मौसम बढ़िया हो रहा है। हाँ अभी आगे ना स्काई ये नई, अभी ये नई नई यहाँ पे चल रही है, ये प्रोग्रेस चल रही है। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे, बीच में ग्रीन सिटी बनाएंगे इसको। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना इसलिए। हाँ, ग्रीन पटियाला चौक। जयंती देवी मंदिर हमारा काफ़ी। ये गौशाला और ऊपर देखो स्काई कितना बढ़िया दिख रहा है भाई। चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सब हमारे हैं। हवा भी ताज़ा ताज़ा है। वो काम करना पड़ा है बजरा, उस वास्ते लिटर वास्ते करना पड़ता। ये हो गया कट्टा बैग लिटर, बिलियों का लिटर। कोई भाई अगर लीटर पे ज़्यादा खर्चा करता हो तो उसका एक सोल्यूशन है, आप बारीक जीरा बजरी ले आओ और फिर उसके बाद अपना जिस तरह दूसरा लीटर यूज़ करते हो ये यूज़ कर सकते हो। बस इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको कि वॉश करना पड़ेगा। ये आपको ये वाला लीटर जो है आपको वो वॉश करना पड़ेगा 2 दिन में 3 दिन में, जिस हिसाब से आपके पास बिल है उस हिसाब से आपको वॉश करना पड़ेगा। कई बार तो वीक एक हफ्ता भी चल जाता है। सिर्फ पूप तो देखो आप उसमें से भी उठाते हो, पूप आपको इसमें से भी उठानी पड़ेगी। और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इस तरह। ठीक है दादा, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कटा लिया हुआ है तो उन्होंने क्या? हाँ मोटरसाइकिल और ही मोटरसाइकिल पड़ा रहने डे। क्या बना रहे हो? उकड़ीचे मोदक हैं? व्हाट इज दिस? चावल के आटे का बनता है ये। अच्छा। ऊपर से और अंदर गुड़ और कोकोनट डलता है। कहाँ है गुड़ कोकोनट? बना लिया? वो उधर बना लिया। ये कैसे बनाया? ये सिंपल, मतलब पहले घी डालना है, फिर उसके बाद थोड़ा कोकोनट, और जितना कोकोनट लिया उसका हाफ अमाउंट में आपको जैगरी डालना है। और क्या करना है, उसको मिक्स कर देना है, थोड़ा हीट करना है सिम करके। तो वो जब इकट्ठा हो जाएगा तो बंद कर देना। अच्छा, और इसका क्या किया आपने? चावल इसके अंदर जो किया? ये हमने पहले वही घी डाला 1 चम्मच, उसके बाद पानी डाला। घी के अंदर पानी डाला है? हाँ। और उसके बाद कितना पानी डाला है? 1/4 कप पानी डाला है घी के अंदर। 1 + 1/4 कप पानी डाला है। अच्छा ठीक है। और उसमें हमने क्या ऐड किया था, एक और चीज़। घी तो कर लिया, हाँ। पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब बिल्कुल इतना चुटकी सा सॉल्ट ऐड किया था। अच्छा। अब ये बहुत गर्म है। अच्छा। इसको फिर आप 10 मिनट ढक के रख दो। फिर क्या होएगा, चावल के आटे को ना स्टीम करके रखो ना, तो उसमें जैसे मतलब जो गुठलियाँ बनती है ना वो नहीं बनती। अच्छा, इसको स्टीम करना है? चलते हैं इसको? नहीं, मतलब जैसे वो आपने कर दिया ना हीट करके मिक्स, पहले वाटर और घी और उसके बाद पिंच ऑफ सॉल्ट, उसमें 1 कप राइस फ्लोर डालना है। अच्छा। चावल का आटा। अच्छा। फिर उसके बाद आप उसको मिक्स करो अच्छे से। जब वो इकट्ठा हो जाए उसको ढक के रख दो 10 मिनट के लिए। अच्छा। तो क्या होगा कि वो जो उसमें रूखापन होता है ना वो स्टीम से क्या हो जाता है, चला जाता है, मतलब इवेपोरेशन से ठीक हो जाता है वो ड्राइनेस नहीं रहती। उसके बाद फिर इसको निकालो थाली में, और फिर ऐसे करो। फिर उसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस करो ताकि कुछ भी रह गया हो अगर थोड़ा बहुत भी, तो वो भी निकल जाए। सही है।
अभी हम इसको इकट्ठा करके डो बनाएंगे। कम से कम 6 से 8 मिनट लगेगा इसको इकट्ठा होने में, क्योंकि अभी जैसे गर्म है, धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये इकट्ठा होता जाएगा। बना किसके लिए? गणप्पा के लिए? हाँ गणप्पा है आपके पास? बिल्कुल। आज डे 2 है। कल हमने मोतीचूर के मोदक बनाए थे, वो दिए थे बप्पा को, क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और थोड़ा मुझे फीवर भी है, इसलिए मेरे से काम ज़्यादा हो नहीं पा रहा, नहीं तो सुबह सुबह ही सब कुछ तैयार हो जाता। क्या हो गया इकट्ठा? पूरा देखो, पूरा पूरे साल में हम लोग ये चीज़ बनाते कहाँ हैं? बप्पा आते तभी बनाती हूँ मैं ये मोदक। बप्पा के फेवरेट है मोदक। बाकी आप मन से जो भी दो उन्हें, सब कुछ ही अच्छा लगता है। शुद्ध भाव होना चाहिए। भाव आपका शुद्ध हो, प्योर एकदम। अपने मन से आप जो भी करोगे सब अच्छा है। और वही मटर दोनों कोई कुछ पड़ा होगा। खुशी देख लो चेहरे पे। हमारा काम में जो हमारा बिजनेस है उसमें एक चीज़ और जुड़ चुकी है। प्रोफेशनल ट्रिमर है अब हमारे पास। इससे पहले हमारे पास इंडिया का ट्रिमर था और अब हमारे पास बाहर से जो आता है प्रोफेशनल ट्रिमर वो है हमारे पास। तो किसी को भी अगर सर्विस चाहिए हो ग्रूमिंग के रिगार्डिंग तो एनी टाइम कॉल अस। ग्रूमिंग ट्रेनिंग सब हमारे पास डॉग स्कूल में अवेलेबल है और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इनमें हमारा डॉग स्कूल है पटियाला चौक पे, कोई भी आ सकता है, विजिट करनी है विजिट कर सकता है। और हॉस्टल भी है हमारे पास यहाँ पे जींद में पैक्स के लिए। जैसे अभी ये बच्चा है, ये नोनू बच्चा है, ये छोटे से होते से तभी से आता है हमारे पास। ट्रेनिंग भी हमसे हुई है। उसके बाद ये स्टे के लिए भी हमारे पास ही आता है। तो हमारे सारे क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल बिंदास रहते हैं, यहाँ पर बचा कर छोड़ के जाते हैं, तो किसी को हमारा और उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। मतलब आप किसी भी चीज़ में परेशानी अनुभव नहीं करेंगे हमारे पास। अगर आपका बच्चा ट्रेनिंग के लिए आया तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, अगर स्टे के लिए आया तो वो बिल्कुल ऐसे हैप्पी एकदम रहेगा जैसे वो आपके घर पर रहता है। किसी भी तरह से पिंजरों में नहीं रखते बच्चे को। होम स्टे है तो मतलब होम स्टे है तो एक ही जगह पे जिस बच्चे को एसी की जरूरत होती है वो एसी में रहता है। हाँ। और जिस बच्चे को एसी की जरूरत नहीं होती नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर उसे घर वाले रखते हैं तो वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में ही रहता है। तो वो हमारे बाहर वाले पैसेज में भी रह सकते हैं। बट इसको बचपन से हमारे पास यहीं आता है, यहीं पर रहता है, यहीं पर ही बनता है। पहले से इसकी आदत है, यहीं पर ही बैठता है, यहाँ ऊपर बैठता है ये। और ये बिल्कुल फेमिलियर है हमारे सारे पेट्स के साथ। हमारे घर में मतलब आप देखोगे तो कैट्स हैं कम से कम 20-25 कैट्स हैं और डॉग्स हमारे पास 5 to 6 डॉग्स हैं। और ये हमारा बच्चा जो आया था हमारे पास 2 महीने के टाइम पर ही आया था। इसकी 4th मंथ में ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद से ये थोड़े टाइम में कभी ग्रूमिंग, कभी होम स्टे, कभी कुछ इसके पेरेंट्स छोड़ते रहते हैं हमारे पास। और हमारे पास कैट्स भी हैं सेल के लिए और अडॉप्शन के लिए भी हैं। वो ऑलवेज अवेलेबल रहती हैं। अब आप ये मत सोचना कि हमारे मतलब अगर जो भी बच्चे मेट करते हैं तो वो एक ही टाइम तक अवेलेबल रहते हैं। आपको फुल 12 मंथ आपको बच्चे हमारी तरफ से मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे पास अडॉप्शन के लिए भी बेबीज़ आते हैं। कभी कभी ये होता है कि कोई मदर अगर चली गई है उसके बच्चे भी हमारे पास रहते हैं। तो मतलब अगर हमारे कंसर्न में कोई भी रहता है ना तो उसके बच्चे हमारे पास ही आते हैं। हाँ, तो कैट्स हमारे अडॉप्शन के लिए भी सेल के लिए पप्पी लेगा मेरी। गेट अप, ये क्वाइट। अभी जो हमारे कैट्स, ये जो कैट्स हैं हमारी, ये दोनों फीमेल हैं, ये दोनों। और ये हमारी बिल्लू सबसे बड़े वाली, ये इसका बेबू है, ये भी इसका बेबू है। ये एक मेल है हमारे पास, ये और रेसी साथ में रहते हैं। इनकी फ्रेंडशिप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही टॉलरेट करते हैं बस। टॉलरेट क्या, हमारी छोरी जमा सीधा रखा है। ये बहुत मतलब किंग टाइप का बनता है ना ये, बट क्वीन तो एक ही होती है ना। और क्या, जैसे घर की क्वीन राशि है वैसे पिलियों की क्वीन रेसी है। नाम इसके आगे नहीं चलती भाई किसी की, ये ना चलने देती है और ना चल पाती है किसी की। इसके बच्चे भी सब बढ़िया एकदम नोने बच्चे हैं इसके, मेरे शिंगू मिंगू। ये टिंगू है हमारा, टिंगू। टिंगे टिंगे टिंगा है नहीं कहीं से, बोला है अभी पर है टिंगा, इसको टिंगा बोलते हैं हम। टिंगा टिंगा, ये सोना है।
वो पीछे चिपक रही। ये स्क्रैचिंग है, ये स्क्रैच कर करके पूरा मैट की वाट लगाई हुई है इन्होंने। ठीक है, बट इसीलिए एक कमरा दिया हुआ है हमने इन्हें, ताकि जो भी करना है आराम से कर सकें, इनको भी परेशानी ना हो, हमें भी परेशानी ना हो। है ना इश्काचू, है ना इश्काचू। ये बफू है, इसने अपनी जगह के लिए सर्कल बना लिया है पूरा। एसी में रहने के बाद भी इसको शेडिंग हो रही है। नो नो, सब कुछ खाती है, सारे मल्टीविटामिन खाती है। हेल्थ आप देख सकते हैं, हेल्थ देख सकते हो आप इसकी। ठीक है, और इनके बेबीज नो नो, ये हमारे छोटे छोटे टिंगू टिंगू बच्चे हैं जो इस केज में आराम से रहते हैं। इनको खुला इसलिए नहीं रखते क्योंकि यहाँ बार बार ये गेट खुलता रहता है, ये हमारा, ये भाग जाएंगे और फिर इनको पकड़ा नहीं जाएगा। और ये सारे बहुत शरारती हैं, बहुत शरारती हैं। अभी नहीं देख रहे कितने पुरावादी ऊपर खड़े हैं। ये उंगली हमारा उंगलू, ये परी है हमारी। हाँ, ये छोटी रेसी है, ये छोटी रेसी, छोटी रेसी, ये रेसी का वर्जन छोटू। ये परू, ये उंगली, और वो नीचे आगे नंदू, ये हमारा नंदू। बाकी सब बच्चे अडॉप्शन के लिए हैं। यस, वो बच्चे किसी मदर के थे, तो वो मदर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, तो इसलिए हमारे पास बच्चे, हमने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था। अगर किसी को भी लेने हो तो आप ले सकते हो हमसे। बाकी ये हमारा गोल्डनू रहा, ये गोल्डनू बॉल के साथ खेल रहा है और ब्लैकी उससे बॉल खींच रहा है। और ब्लैकी बन के इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं छोटे, और ब्लैकी बहुत ज़्यादा तेज है भाई, पावर, मतलब बहुत हद से ज़्यादा पावर है इसके अंदर। गोल्डन बच्चों को समझता है कि बच्चे हैं, ब्लैकी को समझता है बच्चे है ही नहीं, ब्लैकी को समझता है खेलने का प्लेग्राउंड है ये। तो ब्लैकी किसी के ऊपर भी कभी भी चढ़ सकता है और फिर बच्चों को कोई भी चोट वगैरह ना आए, चोट ना आए इसलिए। और ब्लैकी को खिलाता हमेशा गोल्डन है। बस बस, वाह, आज ही इसने न्यू इन्वेंशन किया है कि पट्टा कैसे खोला जाता है। प्रेशर से पट्टा खोल सकते हो आप। ये हमारे ब्लैकी ने नहीं किया, ये एक बच्चा आया था स्टे के लिए, उसने ये फाड़ दिया और ये फ्लैप लटक रहा है अब। अदरवाइज़ ब्लैकी ने किया होता तो ये बचता ही ना, पूरा ख़त्म हो चुका होता। बाकी गन्नू जी को देख सकते हो आप, गन्नू जी कैसे हो, बैठे हैं शांति से। और बात ये भी है कि बच्चा सिर्फ वही स्टे, बात ये भी है कि बच्चा सिर्फ वही स्टे के लिए हम रखते हैं जो होम फेमिलियर हो। हाँ। ऐसा नहीं आप ऐसे रोक के जाओगे तो हम उसको खुला छोड़ेंगे, ऐसे बांध के छोड़ेंगे, नहीं। मतलब हम उसे बांध के भी नहीं रख सकते, नहीं करते वो लोग। हाँ, क्योंकि फिर हमारे सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, उसको भी प्रॉब्लम होती है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने देते हमारे बच्चों में। अगर कोई रह भी रहा है तो बड़े प्यार से रहते हैं सारे के सारे। हाँ, क्योंकि बात ये है कि अगर वो एक आएगा तो अगर उस केस में अगर कोई ऐसा डॉग आ जाए जो हमारे पास बचपन से आ रहा है तो वो ज़्यादा परेशान होता है, उसको फिर ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इसलिए हमें बाकी सबका भी देखना होता है ना इश्काचू, है ना इश्काचू। तो अभी बहुत जल्दी ही प्लान है हमारा कुछ नया करने का, तो आपको अपडेट करेंगे, तो आप देखते रहिए और हम आपसे शेयर करेंगे कुछ नया एक्सपीरियंस अपना भी, और आपको कैसा लगेगा वो ज़रूर बताना, ठीक है। ओके बफ़ी, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो बफ़ू, हमारी सारी की सारी व्यूअर्स को हेलो कर दो, हाई फाई कर दो, ये हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई। तू हेलो करता ही नहीं है, तू बाइट करता है। मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही। इश्काचा, इश्काचा, हेलो कर दो, हेलो। कितनी चिढ़ मच रही है इस लड़के को। हेलो कर, इसको बाइट करनी है, हेलो नहीं करना इसको, इसको बाइट करनी है। हेलो कर दो, स्कॉच, हेलो करो। नहीं करनी, चलो नहीं कर रहे।